नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं लेकर आया हूँ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भारतीय संविधान के भाग 6 राज्य कार्यपालिका न्यायपालिका से संबंधित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट के बीच में हम लोग 25 जो 7 प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट सवाल है, देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 153, 54, 55 और 56। तो हमारा भारतीय संविधान में जो राज्यपाल है स्टेट में उसका जिक्र है 155 में। इसका हम लोग देख सकते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है 155 के अंतर्गत। अगला हमारा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है, 3, 4, 5 या 6। इसका सही आंसर है 5 साल जैसे राष्ट्रपति का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल और राष्ट्रपति की इच्छा पर तक ये बने रहता है 5 साल। अगला हमारा है कि राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 5 साल तक ये बने रह सकता है। ये चीज का आपको ध्यान रख सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ही इसका नियुक्ति करता है और उसका क्या होता है, राज्य में प्रतिनिधि होता है। अगला हम देखें राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर है राज्यपाल। जैसे राष्ट्र में जो है, राष्ट्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, राज्यपाल होता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख होता है और जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होता है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री के पास होता है। अगला हमारा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही राज्यपाल बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है वही मुख्यमंत्री बनता है, जैसे प्रधानमंत्री बनता है, बिल्कुल सेम ये राज्य के है। तो आगे हम लोग देखें कि राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो ये किसके प्रति जवाबदेह होता है, राज्य का विधानसभा। जैसे पीएम जो है वो किसके प्रति होता था, लोकसभा। तो मुख्यमंत्री किसके प्रति होता है, राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार उत्तरदायी होते हैं। और राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत भेज सकता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ABCD। तो 200 अनुच्छेद के तहत ये भेज सकता है कि राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु भेज सकता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो 200 अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति उस राज्यपाल जो है उसके कार्य अवधि को बढ़ा देता है। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 2। विधानमंडल और विधान परिषद ये दोनों है जो भारत के वर्तमान में केवल 5 राज्यों में ही है, जैसे बिहार है, यूपी है, ऐसे में ही है, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ राज्यों में है, बाकी जगह ये सुविधा नहीं है विधान परिषद का। और राज्य का विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये बहुत आसान है, कितने साल का होता है, ये 5 साल का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले भी इसे राज्यपाल या राष्ट्रपति या इसको भंग कर सकता है या बहुमत नहीं रहा तो। और विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका अधिकार संसद के पास है, क्योंकि विधान परिषद का गठन कौन करता है, संसद करता है। तो इसलिए इसका जो विधानसभा के प्रस्ताव पर चाहे तो विधान परिषद को समाप्त कर सकता है संसद। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होता है, मतलब कोई भी विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 30, 40, 50 या 60। तो इसका सही आंसर है 40। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 60। इसका अनुच्छेद कितने के अंतर्गत, 170 के अंतर्गत इसमें कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। लेकिन कुछ राज्य जो है जहां पर 40 भी है जो इसके अपवाद है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है, तो राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, वैसे राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राज्य की विधायिका किससे मिलकर बनती है, एक सदन वाले राज्यों में। तो कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल प्लस विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल और विधानसभा ये मिलकर क्या बनाते हैं, राज्यपाल और विधानसभा मिलकर ये इसका परिषदनी में विधायिका का गठन करते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है, तो विधानसभा सत्र में, जब विधानसभा सत्र न हो या जब राज्यपाल चाहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका सही आंसर सी होगा। जो अध्यादेश है हमेशा विधानसभा या लोकसभा का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति और विधानसभा का न चल रहा हो तो राज्यपाल ये नियुक्त करता है। तो ये अध्यादेश जारी करता है। ये चीज ध्यान। राज्य का उच्च पदस्थ न्यायाधीश कौन होता है, तो न्यायाधीश कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, न्यायाधीश ही होगा। तो उच्चतम न्यायिक अधिकारी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला राज्य जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल बना था, मतलब विधानसभा और विधान
परिषद दोनों बना था ऐसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये तीनों जगह में अभी वर्तमान में विधान परिषद या द्विसदन है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बिहार सबसे पहला राज्य बना था जहां विधान परिषद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद हम अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाता है उनको राज्यपाल, और प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तो उसको दिलाता है राष्ट्रपति। ये चीज का ध्यान रखना है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल हम लोग देखें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? ये बिल्कुल सेम राज्यसभा जैसे 6 वर्ष और 1/3 सदस्य जैसे राज्यसभा में सेवानिवृत्त होते हैं, वैसे ही इसमें भी सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये चीज का आपको 19वां है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसकी न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष। 35 वर्ष होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला है उच्चतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो और राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत किस स्थिति में शक्ति मिलता है? तो 356 जो है हमारा वो क्या बताता है? राष्ट्रपति शासन लागू जब होता है राज्य में, तो वहां पर जो लोकसभा, जो राज्यसभा है वो, जो क्या विधानसभा है वो भंग हो जाता है और क्या लागू हो जाता है वहां? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है वहां? राज्यपाल। और ये किसके तहत होता है? अनुच्छेद 356 के तहत। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राज्य के बजट को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो विधान परिषद, राज्यपाल या किसके? उच्च न्यायालय के समक्ष। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में ये बजट प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुति की स्वीकृति आवश्यक है। और राज्यपाल किसी बिल को अस्वीकृत करने के लिए क्या करता है? तो या तो अपनी ये सहमति नहीं है, असहमति देता है, स्थगन करता है, या राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो इसके लिए वही है कि या तो सहमति करेगा या स्थगन देगा उस पर, या ये करेगा। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से सभी, इसमें चारों में से राष्ट्रपति जो भी कर सकता है, राज्यपाल को स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या राष्ट्रपति को ये भेज सकता है। तो ये इसका आंसर है। और अगला देखिए 24 का, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत कौन सा राज्य आया था? तो इसमें आप बताइए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत कौन सा राज्य आया था? तो आया था सबसे प्रथम राज्य केरला। तो और केरल में कब लगा था? 1959 में 356 कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और अगला सवाल है, राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के लिए वह पत्र किसे सौंपता है? तो ये हमारा 25वां और लास्ट सवाल है, प्रधानमंत्री को, विधानसभा को, या राष्ट्रपति को, या मुख्यमंत्री को? तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप स्वयं दे। और 25वां सवाल बहुत आसान है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो